डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ जो फायरिंग हुई, जो मुठभेड़ हुई, इस दौरान बहुत बड़ा यह नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और कई अहम सवाल भी इस घटना ने खड़े किए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय, ये वो नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने देश की आन बान शान की खातिर अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और कश्मीर एसओजी की टीम ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया था। धारी गोटे उरार बागी नाम की जगह में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। डेसा जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इस बीच आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। घने जंगल में आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों से बदला लेने के लिए सेना के जवानों ने जंगल में फिर से सर्च अभियान शुरू कर दिया है। सेना की स्पेशल फोर्स आर्मी के विशेष हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। शहीद हुए जवानों में झुंझुनू जिले के भैसावता गांव के सिपाही अजय सिंह भी हैं। बेटे की मौत से गमजदा पिता बेटे की याद में फूट फूट कर रो रहे हैं। शहीद के आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है, जो धीरे धीरे घाटी में अपने पांव पसार रहा है। आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी देते हैं। देखिए, जैश-ए-मोहम्मद के साथ इस कश्मीर टाइगर संगठन का संबंध है। जनवरी 2021 में ये सबसे पहले सुर्खियों में आया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कश्मीर टाइगर्स के बारे में कि जून 2021 में ग्रेनेड हमला जो हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी। इसी संगठन के जरिए वो हमला किया गया था। पर दिसंबर 2021 में श्रीनगर में पुलिस बस पर भी अटैक कश्मीर टाइगर्स की तरफ से ही किया गया था। घात लगाकर हमला करने और बम विस्फोट करने में कश्मीर टाइगर्स माहिर है। और अब इन्हीं आतंकियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अब इस खबर पर और क्या डिटेल्स हैं, ये चलते हैं आपको अखिलेश के पास। बिल्कुल शिरीन, देखिए जिस तरीके से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जंगल में जाकर छिप गए, एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो भली भांति परिचित थे। मैं आपको आसिफ कुरैशी के पास ले चलता हूं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, 18 से 20 घंटे का वक्त गुजर चुका है, क्या किसी तरीके की कोई कामयाबी वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को मिल पाई है? कुछ और जानकारी मिल पाई हो? अखिलेश, देखिए, चूंकि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से कोई भी जानकारी ऑपरेशन के बारे में साझा नहीं की जा रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों में सूत्रों के मुताबिक उनका ये कहना है कि हमले के तुरंत बाद ही जो 3 से 4 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप है जो इस इलाके में था, वो अपनी जगह बदलकर दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों की तरफ मुंह करता हुआ देखा गया है। लेकिन चूंकि ये इलाका ऐसा है कि काफ़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है और जाड़ फूट भी बहुत है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ छुपने की जगह काफी ज्यादा है। यानी जब तक जमीन पे जवान चप्पे चप्पे की तलाश ना करेंगे, तब तक मिलिटेंट को ढूंढ पाना जो छुपे हुए हैं मुश्किल है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की मदद से यहाँ पे इस समय खंगाला जा रहा है। जिस जगह से हम रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे लगातार जो है कैमरा के साथ कुछ हमिंग की आवाज आती है। वो इसी वजह से कि यहाँ पे जो लगातार जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब इस हमले को लेकर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कांग्रेस ने तो सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए।
कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों में शहीद जवानों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कश्मीर में हमले के लिए बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने लिखा है, जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये 8वां या 9वां हमला है। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। भारतीय सेना को और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस पर गंभीरता से काम करें। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इधर बीजेपी का कहना है कि शहीदों की मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत की तरफ से आतंकियों को माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे जो जवान जम्मू के डोडा में शहीद हुए हैं, बहुत दुखद है और हमारी सरकार पूरी ताकत से आतंक को जड़ से मिटाने में लगी हुई है। जो आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो आतंकी के आका हैं उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने के अंदर आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 9 जून को ही आतंकियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने कठुआ में भी 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। बहरहाल जख्म गहरे हैं और देश शहीद जवानों की मौत का बदला मांग रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमले थम नहीं रहे। हाल के दिनों में सिर्फ अगर आप देख लीजिए सीरियल अटैक, आपके सामने ये तमाम घटनाक्रम, डोडा वाली घटना आप देख ही रहे हैं, हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 15 जुलाई वाली जो घटना है जिसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। 8 जुलाई 2024 को भी कठुआ में सैन्य काफिले पर हमला हुआ था, 5 जवान तब भी शहीद हुए थे। और 7 जुलाई 2024 की बात करें, राजौरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ था, तब एक सैनिक उसमें घायल हो गया था। इसके अलावा 11 जून 2024 की बात कर ली जाए, कठुआ और डोडा में 3 एनकाउंटर, 1 जवान तब भी शहीद हो गए थे। एक और घटना 9 जून 2024 की रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था, 9 सिविलियंस की जान चली गई थी, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बार बार जो ये सिलसिला चल रहा है, इसका जवाब सरकार कब देगी? मुंहतोड़ जवाब की प्रतीक्षा पूरे देश को है। आइए अब मैं एक बार फिर से आपको शीन के पास लिए चलता हूं। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए अब शहीद के पार्थिव शरीर, उनके पैतृक आवास भी पहुंचाए जा रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करते हैं मनीष का, राजस्थान के झुंझुनू से शहीद अजय के परिवार से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, वैसे तो देखिए गम का माहौल है, परिवार के लोगों से आपकी बात हुई होगी, वो इस आतंकी घटना को लेकर शहादत पर क्या कह रहे हैं? क्या कोई मांग की जा रही है सरकार की तरफ से? शिरीन, अगर बात की जाए तो झुंझुनू जो शेखावाटी का प्रमुख जिला है, आज वहां पर दोहरा शोक है क्योंकि आसपास रहने वाले 2 जाबाजों ने अपनी शहादत दी है। अगर बात की जाए अजय सिंह नरूका की, तो तकरीबन 6 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और राज राइफल्स में उनकी तैनाती थी। जो दूसरे शहीद हुए हैं विजेंद्र, उनके बड़े भाई भी सेना में है और लखनऊ में तैनात है। खास बात यह है कि इन दोनों शहीदों का पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो शहादत और सेना से जुड़ी हुई है। इन दोनों को लेकर के गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल तो जो पार्थिव देह है शहीदों की, उसका इंतजार किया जा रहा है। गांव की महिलाओं को इस बात की जानकारी बहुत कम दी गई है कि गांव के 2 शहीद हो चुके हैं। कुल मिलाकर के गांव में गमगीन माहौल है और शेखावाटी के लिहाज से दोनों शहीद झुंझुनू जिले से ताल्लुक रखते हैं। सिंघाना वो तहसील है जहां के ये रहने वाले थे। इन दोनों की पार्थिव देह कल यहां पहुंचेगी, उसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अखिलेश। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।